एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आया है जिसमें फॉर्म करेक्ट करने के बारे में बताया गया है। इसका मतलब कि प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये फॉर्म करेक्शन के बाद आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो हमने छत्तीसगढ़ सिविल जज और बिहार सिविल जज एंड बिहार एपीओ का नए बैच नए सिरे से बिल्कुल चालू किए। फोकस्ड रहेंगे, टिल प्री तक चलेंगे, कोर्स भी कराएंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ लैटिन मैक्सिम एवरीथिंग लर्न करने की ट्रिक तक आपको दी जाएंगी। हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो पेड ग्रुप है वो सभी स्टार्ट हो गए हैं। 3 पेड ग्रुप, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करें। काफ़ी बच्चों को नहीं हो पाता है समझ में, तो देखिए ये नंबर है जो स्क्रीन पर लिखा जा रहा है, आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आप हमारे तीनों में से कोई भी जो आपको लगे, जिस भी स्टेट का आपने फॉर्म भरा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा हुआ है वो अब इस चीज़ को लेकर के सीरियस हो जाएं, क्योंकि वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। अगर इंडिया में लॉकडाउन के बाद किसी भी जुडिशरी का एग्ज़ाम होगा तो वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको पता है गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है, तो 3 चरणों में होती है डेफिनेटली परीक्षा। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होता है। तो जो प्री होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेंस है वो 100 मार्क्स का है, एक ही पेपर होता है। आप देख सकते हैं एक ही पेपर होता है ड्राफ्टिंग का, यस। और इंटरव्यू 15 नंबर का होता है, ये देखिए। तो इन सब स्टेजेस की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्री पर फोकस करते हैं। ये प्री का सब्जेक्ट्स है। देखिए काफ़ी बच्चों का ये होता है कि पहले मैं बना के लेकर आती थी पीडीएफ, तो बच्चे कहते हैं कि ये सिलेबस नहीं है, आयोग की वेबसाइट पे तो नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं है, तो इसलिए अब हम नोटिफिकेशन ही लेकर आ गए। देखें क्या क्या है सब्जेक्ट। सबसे पहले है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन। ये तो हुए कॉमन लॉ। लगभग लगभग ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सिविल जज में भी आ रहे हैं। अब इसके बाद है कुछ छोटे से एक्ट, माइनर एक्ट जैसे कहते हैं, कुछ वहीं के हैं लोकल एक्ट, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखें कौन से हैं वो। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, फिर है कोर्ट फीस एक्ट, फिर है स्पेसिफिक रिलीफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। ये जो एक्ट है ये डिफरेंट एक्ट है। और जो इनमें से जो लोकल एक्ट होते हैं, जो ये लोकल एक्ट मतलब जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और कहीं नहीं आते, जैसे एक ये रेंट कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एंड एक्साइज। कोर्ट फीस भी है जो वहीं आता है। तो ये जो आपको 5 सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी सिलेक्शन को श्योर कराएंगे, बिकॉज बाकी के तो सारे कॉमन है, लगभग लगभग सभी बच्चों की इसमें तैयारी हो रही होती है। और कुछ बच्चे इन मतलब छोटे छोटे एक एक, मान लीजिए एक दो सेक्शन का सवाल आ गया तो छोड़ के चले जाते हैं कि 2 सवालों के लिए पूरा एक्ट क्या पढ़ना। लेकिन ये दो वही एक्ट होते हैं, ये दो वही सवाल होते हैं जो आपके सिलेक्शन को श्योर करते हैं। लेट सपोज कट ऑफ जाती है 76 जाती है कट ऑफ, और आपके आ गए 74, तो वो 2 नंबर आपको बहुत खलते हैं। तो हमारा बैच चालू हो चुका है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप है ये। तीनों के स्टार्ट हो चुके हैं, बिहार सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज एंड बिहार एपीओ। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच।